आज मैं जिस फिल्म की समरी करने जा रहा हूं दोस्तों, उसे IMDb पर आज तक सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। इस फिल्म का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी एक ऐसी जेल की है जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया होता। एंडी इस फिल्म का हीरो अपनी पत्नी और उसके लवर के मर्डर के जुर्म में इस जेल में आया होता है। ये जेल इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ के कानून कायदे ना मानने वाले को मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। अब कुछ दिन के बाद एंडी की दोस्ती रेड नाम के कैदी से हो जाती है। रेड जेल के बाहर से कुछ भी मंगवा सकता था और रेड लगभग 20 साल से उस जेल में कैद होता है। एंडी रेड से एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का फोटो मंगवाता है। तभी रेड एंडी को बताता है कि वो जो 3 कैदी हैं वो तुम्हारे साथ गंदा काम करना चाहते हैं और रेड एंडी को उनसे बचकर रहने के लिए कहता है। अब हथौड़ी एंडी के पास पहुंच जाती है, लेकिन रेड ये सोचता है कि अगर एंडी इससे जेल तोड़ना चाहेगा तो उसे लगभग 600 साल लगेंगे। अब जेल के अंदर वो 3 लोग लगभग 2 साल तक एंडी के साथ गंदा काम करते हैं, लेकिन एंडी ये बात किसी को नहीं बता पाता। फिर एक दिन रेड, एंडी और उनके कई साथी छत की मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनका इंचार्ज हेडली अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन वो सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। एंडी ये बात सुन रहा होता है तो वो हेडली के पास आकर उससे कहता है कि क्या आप अपनी वाइफ पर विश्वास करते हैं। ये सुनते ही हेडली गुस्से से पागल होकर एंडी को छत से नीचे फेंकने लगता है। तभी एंडी हेडली से कहता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी आदमी अपनी वाइफ को 60,000 रुपए तक गिफ्ट कर सकता है और वो भी टैक्स फ्री, और ये सब करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा और इसके बदले में आप मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला दीजिएगा। हेडली एंडी को छोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि एंडी के साथी धूप में बैठकर मस्त बियर का आनंद ले रहे होते हैं और एंडी के चेहरे पर एक अलग तरह की ही मुस्कान होती है। अब एक बार फिर से वो 3 लोग एंडी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एंडी उनका विरोध करता है तो वो एंडी को बुरी तरह से मारते हैं। वो एंडी को इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। अब जिसने एंडी के साथ गंदा काम किया था, हेडली उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। अब कुछ समय बाद वार्डन एंडी से मिलने आता है। वार्डन इस फिल्म का मेन विलन होता है। हेडली ने वार्डन को एंडी के बारे में बताया होता है। वार्डन एंडी के कमरे का मुआयना करता है। वो पहले तो एंडी की बाइबल ले लेता है और फिर वहां लगी हीरोइन की फोटो को देखकर उसे नज़रअंदाज करता है और फिर जाते जाते एंडी को उसकी बाइबल लौटा देता है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होकर उसे लाइब्रेरी का इंचार्ज बना देता है। एंडी लाइब्रेरी के साथ साथ और ऑफिसर्स के लिए भी काम करता था। काम ज़्यादा होने की वजह से वो अपना असिस्टेंट अपने बेस्ट फ्रेंड रेड को बना लेता है। अब वार्डन जेल के अंदर एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें वो जेल के कैदियों को जेल के बाहर ले जाकर उनसे काम करवाएगा, क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। इसीलिए वार्डन को बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वार्डन माला माल हो जाता है। वार्डन इसमें एंडी की मदद लेता है। एंडी एक ऐसे आदमी के नाम पर अकाउंट बनाकर सारा पैसा ट्रांसफर करता है जो आदमी कभी होता ही नहीं, ताकि कभी इंक्वायरी हो तो पुलिस ऐसे आदमी की तलाश करे जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब सीन चेंज होता है और हम टॉमी नाम के बहुत ही यंग कैदी को देखते हैं जो जेल में नया नया आया होता है। टॉमी एंडी से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद मांगता है। एंडी उसकी मदद करता है। फिर एक बार टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है तो रेड टॉमी को एंडी के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर एंडी दंग रह जाता है और फिर वो एंडी और रेड को बताता है कि एक बार वो एक जेल में एक कैदी से मिला था। उस कैदी ने उसे बताया था कि वो एक घर में चोरी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन वहां का ओनर जग गया तो उसने उस ओनर को और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में उसे पता चलता है कि वो उस घर का ओनर नहीं बल्कि उस लेडी का लवर था और उन दोनों को गोली मारने की सजा उसके पति जो एक बैंकर था उसको हो गई।
यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह है। उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को नहीं मारा होता है। एंडी तुरंत जाकर ये बात वार्डन को बताता है। वार्डन ये समझ जाता है कि एंडी सच बोल रहा है, लेकिन वार्डन एंडी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वार्डन के सारे काले कारनामों का हिसाब एंडी के पास होता है। लेकिन एंडी वार्डन को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और बातों बातों में वो वार्डन से ये कह देता है कि मैं आपके काले पैसे की बात किसी को नहीं बताऊंगा। इतना सुनते ही वार्डन आग बबूला हो जाता है और वो एंडी को एक काल कोठरी में पूरे 1 महीने के लिए डाल देता है और इसके बाद वार्डन टॉमी को मरवा देता है ताकि ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब एक लंबा समय काल कोठरी में बिताने के बाद एंडी रेड से पूछता है कि क्या कभी तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे? तो रेड कहता है हाँ, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब शायद मैं इस जेल से बाहर निकल पाऊं। लेकिन एंडी रेड से कहता है कि मेक्सिको के पास एक जगह है, मैं वहां जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और अपने दोस्तों के साथ नीले गहरे समंदर में फिशिंग करने जाऊंगा। रेड एंडी से कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है और ये इंसान को पागल तक कर सकती है। फिर एंडी रेड से कहता है कि वादा करो तुम यहां से निकलने के बाद मेरा एक काम करोगे। फिर एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के साथ लगी एक पत्थर की दीवार है और उस पत्थर की दीवार में एक काले रंग का पत्थर है और उस पत्थर में कुछ रखा है। रेड एंडी से पूछता है कि पत्थर के नीचे क्या रखा है? तो एंडी रेड से कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहां पे जाना होगा। इसके बाद एंडी वार्डन का हमेशा की तरह काम करता है, उसके डॉक्यूमेंट को लॉकर में रखता है और वापस अपनी सेल में आ जाता है। अब अगले दिन सुबह जब सारे कैदी बाहर निकलते हैं तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता। फिर जब गार्ड सेल के अंदर जाके देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर कोई नहीं होता और दूसरी तरफ वार्डन के शू बॉक्स में वार्डन को एंडी के जूते मिलते हैं। तभी सायरन बजता है और इस सायरन का मतलब ये होता है कि कोई कैदी जेल से भाग गया। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके मन में किसी और फिल्म की समरी करने की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उस फिल्म की समरी ज़रूर करूंगा। अब वार्डन तुरंत एंडी के सेल में जाता है और वहां पर रेड को भी बुलाया जाता है। बौखलाया हुआ वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है? तो रेड उससे कहता है कि मुझे क्या मालूम। वार्डन पागल होकर कहने लगता है कि क्या एंडी को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, और फिर वो वहां पर रखे पत्थरों को उठाकर सबकी तरफ फेंकने लगता है। तभी एक पत्थर पोस्टर पे जाके लगता है और टकराकर वापस आने की बजाय पोस्टर के अंदर चला जाता है। अब जब वार्डन पोस्टर को हटा के देखता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहां पर एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई होती है और उस सुरंग को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि एंडी ने ये सुरंग बनाई कैसे। अब पुलिस की टीम एंडी की खोज में निकलती है। उन्हें एंडी के कुछ पुराने कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जिससे एंडी ने वो पूरी सुरंग बनाई थी। एंडी बहुत सफाई से वार्डन के सारे काले कारनामों के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और उन डॉक्यूमेंट के बदले वो अपनी बाइबल को उस लॉकर में रख देता है और फिर वार्डन के कपड़े और जूते खुद पहनकर वहां से निकल जाता है और फिर रात को सुरंग से बाहर निकलकर एक गटर के पाइप को तोड़कर उसमें से रेंगता हुआ जेल से बाहर निकल जाता है। और एंडी उस जेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है जिस जेल को तोड़कर आज तक कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाया। हम सबको पता है कि एंडी एक बहुत ही स्मार्ट बैंकर होता है, तो एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा काला पैसा होता है। दरअसल एंडी वार्डन का पैसा एक फेक आदमी के नाम से बैंक में जमा कराता था और एंडी वही फेक आदमी बनकर सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाकर सारा पैसा निकाल लेता है। और दोस्तों, आपको पता है ये कितना पैसा होता है? ये पैसा होता है 2.59 मिलियन। यानी एंडी अब सिर्फ आज़ाद ही नहीं बल्कि बहुत अमीर बन चुका होता है। और यही नहीं, एंडी वार्डन के सारे काले कारनामों के डॉक्यूमेंट प्रेस को भिजवा देता है और फिर ये बात छप जाती है अखबार में।
पुलिस की पूरी टीम वार्डन को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन वार्डन का गिरफ्तार होने का कोई इरादा नहीं होता। इसीलिए वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। अब लगभग 40 साल जेल में गुजारने के बाद रेड को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अब रिहा होने के कुछ समय बाद रेड को याद आता है कि उसने एंडी से एक वादा किया था, तो रेड उस जगह पर जाता है जहां पर एंडी ने उसे जाने के लिए बोला था, और काले पत्थर को हटाने के बाद उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि रेड, तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी? अगर तुम्हें वो जगह याद है तो तुम उस जगह पे आ जाओ, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और एंडी ये भी लिखता है कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, बल्कि सबसे अच्छी चीज होती है। अब रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और रेड देखता है कि एंडी अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोस्तों, ये हॉलीवुड की अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्म है और ये फिल्म आई थी 1994 में और इसकी रेटिंग थी 9.3। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।